जो जो बच्चा रसगुल्ला ना धो के आया है, राइट, उस प्यारे प्यारे रसगुल्ले से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल बिखेर दे मेरे पास। एक बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी स्माइल तुम्हारे चेहरे पर आ जानी चाहिए जल्दी से, फुर्ती से, राइट। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तुम्हें याद है हम तुमसे कहे थे, कहे थे कि बेटा जी कल का एक लेक्चर देख लियो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं अज्यूम करता हूं कि आपने वो लेक्चर देख लिया है, यस्टरडे वाला, राइट। सो उस लेक्चर के बाद में अभी आज हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो ऑन। ठीक है। सो बेटा जी आज हमको जो देखना है उसका नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या देखना है? अकोमोडेशन ऑफ द बिल। पहले मुझे बताओ किन किन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है? अकोमोडेशन ऑफ बिल आपसे पूछ रहे हैं हम, किन किन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा? क्योंकि जिन जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है फिर वो अभी आज जाकर थोड़ी सी देर और आराम कर ले, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें से। ठीक है? ए सुनना, अरे सुनती है क्या विद्या? रिवीजन बुकलेट दोनों। मैं पूछ रहा हूं जिन्होंने नहीं देखा, तुम तो मुझे इंप्रेस करने में लगे हो बे। तो बहुत बढ़िया, जब देख ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चैप्टर नंबर चल रहा था 7वां। इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हो गई थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 कतराक वाली प्रॉब्लम हो गई थी उसके अंदर पिछले लेक्चर में, और उसी के साथ साथ बॉब वाली भी प्रॉब्लम आपकी हो चुकी थी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 5 भी हो चुका है। अब नवंबर 20 में जो पेपर आया था उसके बारे में एक बार देख लिया जाए। सो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज कम डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर 20। नहीं, नवंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6। यही वाला क्वेश्चन है वो। तो देखो, सुरेश ड्रॉज अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप। किसकी बुक्स में बेटा जी? इन द बुक्स ऑफ सुरेश है। इन द बुक्स ऑफ सुरेश है, पहली बात आपने नोट कर ली। सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑफ 15,000 ऑन अनूप ऑन 15th April 2020 फॉर 3 months विच अनूप रिटर्न्स टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। सो मुझे इसकी एंट्री चाहिए इन द बुक्स ऑफ सुरेश फर्स्ट। और अगर आप अकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में जानते होंगे तो एक चीज मैंने बताई थी कि उसके अंदर कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। एग्रीड? आगे बढ़ते। सुरेश गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 14,700 ऑन 18th April 2020। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इसको डिस्काउंटिंग की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। कितना रेमिट कर देता है बेटा जी? 1/3 अमाउंट अगर भेजेगा तो डिस्काउंट भी 1/3 हमको उसको भेजना पड़ेगा। On the due date, Suresh fails to remit the amount due to Anup. So बेटा जी इस केस में अगर आपको याद होगा कि बेटा जी ड्यू डेट के दिन आप ग्रॉस को फॉलो करते हो और सुरेश ने भेजना चाहिए था 2/3 अपना शेयर, क्योंकि 1/3 शेयर ऑलरेडी हमने पहले ही भेज दिया था, 2/3 भेजना था। बट एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months। इस केस में मैंने आपको बताया था कि बेटा जी एक चीज का ध्यान रहे, बहुत क्लियरली ध्यान रहे कि बेटा जी आपका बिल ऑनर हुआ फर्स्ट केस में, क्योंकि नया बिल ड्रॉ कर उस बिल को ऑनर किया गया। विच अनूप डिस्काउंट्स फॉर 17,100 एंड रेमिट्स 2,825 टू सुरेश। इसके बारे में वर्किंग नोट के थ्रू बताऊंगा। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% was realized from his estate on 31st October 2020. You are required to make the journal entries in the books of Suresh. So please come along with me and write down in the books of Suresh.
in the books of Suresh? जर्नल एंट्रीज, कॉलम आ जाएगा डेट। आप मेरे साथ बनाना शुरू करिए। पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, और उसी तरीके से ससुरे क्रेडिट रुपीज। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। साहिबान, कदरदान और झंडूबाम, जल्दी से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। बहुत जल्द अब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बी क्विक। सो बेटा जी, हमारी पहली एंट्री क्या इन द बुक्स ऑफ सुरेश? सो फर्स्ट एंट्री 15 अप्रैल को हमारी होगी, 15 अप्रैल 20। तो क्या मैं एंट्री कर सकता हूं? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, bills receivable account debit. I will write down the amount as 15,000 to Anup account. और हमारी नरेशन आ जाएगी being bill drawn for mutual accommodation. Being bill drawn for mutual accommodation. बीइंग बिल ड्रॉन फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, एकदम सिंपल है। फिर इस बिल को हमने क्या करा है? डिस्काउंट करा दिया। सो बेटा जी, अगेन द एंट्री इज वेरी सिंपल। 15/4 को हमारी एंट्री आएगी, सॉरी 18 अप्रैल को कर रही है, 18/4/20 के दिन हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इतना दयालु एग्जामिनर कैसे बताऊं तुमको, कहां से मिलेगा तुम्हें? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 to bills receivable account, I'll write down 15,000 और नरेशन लिखेंगे being bill discounted with bank, being bill discounted with the bank. Appreciate this. बेटा जी, अब क्या किया? हमने पैसा रेमिट किया है, मुझे इसके एंट्री भेजिए। बेटा जी, मैं आपके आंसर के इंतजार में, पहले आप मुझे एंट्री भेजिए थर्ड वाली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं जाऊंगा नहीं। सुनना, संतोष को बोलना आके जाए, और हो सके तो जल्दी। क्या भाई एंट्री? अनूप डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट इज एब्सोल्युटली राइट। और वो जो एक गधेड़े ने एंट्री लिखी थी वो डिलीट कर दिया माकड़ ने। सो बिल्कुल सही, कनक गुप्ता ने बोला ड्रॉवी टू बैंक टू डिस्काउंट, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक बच्चे ने विद अमाउंट भेजी है, अनूप 2500 बोल रहा है। ये यहां पर एक गधेड़ा निकल गया बच्चा, नीरज लटूरिया जी, अमाउंट गलत भेज दी। ये निखिल सिंह ठाकुर ने अमाउंट बराबर भेजी। अनूप अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 4900 टू डिस्काउंट 100। कम ऑन यार, इसमें कौन सा बड़ा चीज था, एकदम सिंपल था ये। सो आपको 18/4 को ही पैसा भेजना था, तो कैश जाएगा। हम लिखेंगे अनूप अकाउंट डेबिट, राइट। 15,000 का 1/3 5,000 पर्सनल अकाउंट विल ऑलवेज फॉलो ग्रॉस टू कैश अकाउंट 4,900 पहले। So 14,700 divide by 3, it is 4,900.
and to discount account, can I not say 100? और हम क्या लिख देंगे, being amount remitted to Anup 1/3 शेयर. आप पूरा लिख सकते थे, being 1/3 of the share remitted to Anup. ओके, चलिए ये वाली एंट्री आपने सही की. अब क्या होता है, बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ? आई रिपीट, बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ, मुझे बताइए. 15/4 के बाद में कितने महीने का बिल है? 3. सो 5, 6, 7, 15/7, 15/7 और 3, 18/7/20 को बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ, मुझे बताइए. यह पता चलना बहुत जरूरी है, बिल ऑनर हुआ है कि डिसऑनर हुआ है. राइट, तो मैं आपके लिए ये एक लाइन छोड़ रहा हूं, 1-2 लाइन छोड़ रहा हूं और आगे पढ़ रहा हूं. इसके बाद में क्या होता है कि एक बिल एक्सेप्ट करता है कौन? अनूप भैया जी एक्सेप्ट करते हैं. अनूप नहीं जी, अनूप ड्रॉ करते हैं और सुरेश भैया जी एक्सेप्ट करते हैं. सताक्षी बोल रही है ऑनर किया गया. सो वेरी गुड. सो हम यहां पर लिखेंगे नो एंट्री. ये समझना आना जरूरी है कि बेटा जी इधर और एक पॉज लेना पड़ता है कि बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ. इस केस में बिल इज ऑनर्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आगे बढ़ते हैं बेटा जी. 18/7 के दिन ही क्या हुआ, एक और बिल निकाला गया जिसकी एंट्री आएगी, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. बिल्स पेएबल अकाउंट अगर आप सही से समझ रहे हो सो अमाउंट आनी चाहिए बेटा जी 17,500. क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन बाय अनूप फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन अगेन. अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? ये तो बिल ऑनर्ड हो गया. अब इसके बाद में क्या हुआ कि क्या बिल डिस्काउंट हुआ क्या? राइट, अब हम ड्रॉवर है कि ड्रॉवी बन गए? सोचो, इसके ऊपर विचार करो. क्या ये बिल डिस्काउंट किया गया? द आंसर इज यस. ये बिल डिस्काउंट किया गया 17,100 रुपए में. 400 रुपए का डिस्काउंट है. और क्या ये बिल ऑनर हुआ या सॉरी ये बिल क्या बोलते हैं डिस्काउंट की एंट्री हमारे बुक्स में आएंगी क्या नहीं आएंगी? हम ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है, आपको मुझे बताना है. सो बेटा जी 18/7 के दिन ही मैं इधर लिख के रख रहा हूं. राइट, क्या आएगा मुझे बताना. और फिर बेटा जी आपको एंट्री करनी है कि आपको पैसा मिला. तो उसके लिए बेटा जी हमारे पास सिंपल है. ग्रॉस है 17,500, डिस्काउंट है 400 और नेट है 17,100. अब बेटा जी जो पैसा रेमिट किया गया है वो किया गया 2825. आशा करता हूं कि आप ये चीज का ध्यान रखेंगे कि बेटा जी हम जब लिखते हैं तो नेट में लिखते हैं डिस्काउंटिंग के वक्त. वेरी गुड. सो ये आपने बता दिया नो एंट्री, क्योंकि डिस्काउंटिंग की एंट्री है, हम ड्रॉवी है तो इधर आएगा नो एंट्री. राइट, डिस्काउंटिंग की एंट्री के लिए हम नो एंट्री लिखेंगे. अब 2825 में पिछले बिल का हमें कितना देना है? 15,000 का 1/3. सो 10,000 पिछले बिल का देना है बेटा जी. आई रिपीट, पिछले बिल का देना है 10,000. सो 12,825 दिया. सो ये कितना आएगा? X. ये क्रॉस मल्टीप्लाई. So can I not say 12,825 into 400 divided by 17,100? Your discount will come up to what, my dear friends? 300. अब 400 का 1/3 लेते रट्टू तो प्रॉब्लम हो जाती. ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना होता था. 2825 कैश दिए. पिछले वाले बिल का कितना रुपए रिसीवेबल था अभी तक? सो ये रिसीवेबल था, पिछले वाले का दिया नहीं ना रेमिटेंस. 10,000 रिसीवेबल था. सो 2825 प्लस 10,000, 12,825 का हिसाब सेटल हुआ नेट पर. सो बेटा जी डिस्काउंट कितना हुआ? 300. और टोटल अगर हम ग्रॉस में देखेंगे तो 12,825 ऐड कर देंगे 13,125. ये मिला सुरेश को. इतना तो हुआ सुरेश का. बस हमें सुरेश का ही चाहिए था, बात खत्म हो गई. पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस और नॉट? ग्रॉस, डिस्काउंट, नेट
और फिर उसके बाद में जब डिस्काउंटिंग कर रहे हो उसी समय कैश भेज रहे हैं, तो हम नेट के अंदर वर्किंग करते हैं। सो बेटा जी उस केस में 2825 तो भेजा गया, और पिछले बिल का कितना आना था, तो 2/3 सुरेश से आना था 15,000 का। सो हमने लिया 10,000, 12,825 लेना था। अब बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। साइली एक कुलाड़ी लो और अपने पैर पर मारो एक बार हल्लू से, जा जोर से मत मारना नहीं तो पैर टूट जाएगा। अरे साइली गधेड़ी, 5,000 रुपए तो हमने दे दिए, 15,000 का बिल था, तो अपने खुद के पास कितने रख दिए थे, 10,000। अब कितने देने बाकी है, 10,000 देने बाकी है। 5,000 कैसे देंगे साइली, ये नालायक है यार साइली, ऐसा कौन करता है यार, ये गलत है यार। साइली ने मैसेज डिलीट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, साइली माकड़ है। अब बेटा जी हम क्या करेंगे इस केस में, 18/7/20 हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिखेंगे ससुरे 2825, किधर है 2825, और फिर इधर लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आई कैन से 300, 2 आई विल से, किसने भेजा, कौन है वो, कौन है वो, 2 अनूप अकाउंट, 2 अनूप अकाउंट। कितना लिख देंगे 2825, 3125, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रेमिटेड, अमाउंट रेमिटेड नहीं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनूप। ओके, डिस्काउंट के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया वर्किंग नोट, हमने वर्किंग नोट से इसको सॉल्व किया। ओके साइली कोई बात नहीं, अभी सभी बच्चों को क्लियर है क्या, इसके आगे की रणनीति बताइए। अब बेटा जी क्या हुआ, बात उन दिनों की है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकेम इंसॉल्वेंट, है तेरी ये गधेड़ा आदमी, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल। अब बेटा जी कौन सा उसका 3 महीने का बिल था ये, तो 18/7 में 3 महीने जोड़ेंगे तो बेटा जी अगस्त सितंबर अक्टूबर, 18 अक्टूबर में 3 दिन जोड़ेंगे सो आएगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर 2020 में क्या होगा मुझे बताइए, राइट। ये बिल डिस्काउंटेड था और ये डिसऑनर हुआ और हम ड्रॉवी है। आई रिपीट, मैं ड्रॉवी हूं और ये बिल डिस्काउंटेड है और इसकी एंट्री क्या होगी आप मुझे बताएंगे। ये बिल डिस्काउंटेड है, मैं ड्रॉवी हूं और इसके डिसऑनर होने की एंट्री क्या होगी ये मुझे बताइए, क्योंकि मैं निकला इंसॉल्वेंट, राइट। अगर मैं सुरेश की बात करूं तो मैं इंसॉल्वेंट निकला, सो इस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, and if you are asking me the amount shall be equal to how much? कितने का बिल था रे सेकंड, 17,500, 17,500, 17,500, एग्रीड। और बेटा जी फिर हम क्या कर देंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, being bill dishonored on our insolvency, being bill dishonored on our insolvency, I'm sorry बेटा जी मैंने ऊपर बोली, बिल्स पेएबल टू अनूप होगा। चेक कर रहा था डिंपल, आता है कि नहीं आता है, बिल्स पेएबल टू अनूप अकाउंट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब मैं आगे सी बात पूछता हूं। अब हम आगे की बात करते, 31/10/20 हमें पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर पैसा पे किया रे नालायक, अब वापस बोलेंगे सर गलत कर दिया, अनूप अकाउंट डेबिट
टू बैंक and to deficiency account. Being amount paid to Anup as final dividend. अब बेटा मैं आज आपको रिवीजन बैच में एक और शॉर्टकट बताना चाहता हूं जो कल के लेक्चर तक नहीं था. राइट आज एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या शॉर्टकट है. आजा हाँ इधर है बेटा जी. पहले वाले बिल को तो भूल जाओ, दूसरे वाले बिल में आपको ये वाली अमाउंट पता है और 300 डिस्काउंट और इसका टोटल लेकर मैंने लिख दिया था 13,125. ये 13,125 जो अमाउंट है इसका 50% मिलेगा और 50% नहीं मिलेगा. ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं. दिस इज शॉर्टकट. शॉर्टकट ये है कि जो ग्रॉस अमाउंट है, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट हम कब यूज करते हैं जब मैच्योरिटी ऑफ द बिल है और मैच्योरिटी ऑफ द बिल ही है. राइट सो बेटा जी इसके दो हिस्से होंगे 50%. सो कैन आई नॉट से 13,125 डिवाइड बाय 2 इट विल टर्न आउट टू 6562.5 एंड 6562.5. सो आधा जाएगा डेफिशिएंसी में और आधा जाएगा किसके अंदर, बैंक में. सो ये देख लो 6562.5 एंड अगेन 6562.5 और इन दोनों का टोटल आ जाता है 13,125. मुझे पता है कि तुम्हारा इससे मनोरंजन नहीं होगा, तुम मुझे पूछोगे नहीं चल आप मुझे बताओ पहले ये कैसे आया कैसे आया. सो बेटा जी कई बार आपको ये बोला जाता है कि प्रिपेयर अनूप अकाउंट. तो जब हम अनूप अकाउंट बनाते हैं तो पहली वाली एंट्री यदि आपको याद होगी, रफ में बना रहा हूं, पहली वाली एंट्री थी bills receivable to Anup. So can I not say by bills receivable? By bills receivable and my amount will be 15,000. My amount will be 15,000. Then the bill got discounted. I don't have to make the entry. फिर यहां पर हमने कुछ पैसा उनको भेजा to discount and to cash oblique bank account. हमने कुछ पैसा उनको भेजा 1/3. सो बेटा जी अगर आप देखेंगे सो पहली वाली एंट्री हो चुकी है, दूसरी वाली एंट्री करनी नहीं है अनूप अकाउंट में. ये वाली एंट्री में 4,900 और 100 की बात आती है. सो 4,900 और 100 की बात आती है. एग्रीड. फिर क्या हुआ बेटा जी, नेक्स्ट एंट्री आती है अनूप टू बिल्स पेएबल. सो बेटा जी अनूप के डेबिट में हम लिखेंगे टू बिल्स पेएबल. अमाउंट आती है राजा बेटा जी 17,500. फिर बैंक डिस्काउंट टू अनूप. सो बेटा जी हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय बैंक बाय डिस्काउंट. बाय बैंक अकाउंट का अमाउंट आएगा 2825 एंड 300. 2825 एंड 300. अप्रिशिएट दिस. फिर राजा बेटा जी ये बिल्स पेएबल डिसऑनर की एंट्री आई तो हमने लिखना है बाय बिल्स पेएबल 17,500. और बेटा जी ये डिसऑनर होने के बाद में आप बैलेंस निकाल कर देख लीजिए क्या बैलेंस मैच हो रहा है क्या मुझे बताइए. 4,900 प्लस 100 प्लस 17,500 माइनस 15,000 माइनस 2825 माइनस 300 माइनस 17,500 और ये अमाउंट आई 13,125. अरे तुमने तो अकाउंट करके निकाला, मैंने तो पहले ही अमाउंट निकाल कर बता दी थी कि 13,125 आएगा. और अब इस व्यक्ति को हमको पैसे देने हैं तो हम करेंगे टू कैश. इसका आधा कितना आ जाएगा बेटा जी, इट विल बी 6562.5 एंड टू डेफिशिएंसी 6562.5 and with this it tallies. Please let me know if you have understood this. Please let me know if you have understood this. शॉर्टकट समझ में आया. वो जो ग्रॉस की अमाउंट आती है ना, उधर जो ग्रॉस की अमाउंट रहेगी वो वाली अमाउंट का अगर आप शेयर निकालेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा.
ठीक है, डन. लेट्स गो ऑन एंड स्टडी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. बेटा जी मैं चाहता हूं आप मुझे इसके एंट्री करके बताइए इन द बुक्स ऑफ अनूप ऑल्सो. इन द बुक्स ऑफ अनूप ऑल्सो. विदाउट नरेशन करोगे तो भी चलेगा, बट मुझे एंट्रीज चाहिए, देखना है कि आपको एंट्रीज बराबर से आती है कि नहीं आती है. क्यों एग्जामिनर हमें किसी के भी बुक्स में पूछ सकता है ना एंट्रीज. तो प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन डू दिस एंट्रीज. तब तक मीनवाइल मैं आपको आंसर भी निकाल कर दिखा देता हूं. भाई साहब 10-10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया भाई, 10 मार्क के लिए. अब बताओ मुझे, ऐसे ही 10-10 मार्क के क्वेश्चन बांट रहे तुमको. भाई जी अपना आंसर पूरा सही है, परफेक्ट है. मुझे बाकी के एंट्रीज आप कर कर बताओ. गलती से अगर मैंने पेपर सेट कर दिया ना तो मैं दोनों की बुक्स में पूछूंगा. जल्दी से करो. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा.
ये वाली एंट्री अगर आपने की तो बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने खुद ने बताया था कि बिल ऑनर हुआ है, और ऑनर हुआ तो ये एंट्री आनी ही चाहिए, ऑनर की ये एंट्री। फिफ्थ वाली एंट्री यहां से फिर अब हम बने नए ड्रॉवर। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 17,500 टू सुरेश अकाउंट 17,500। फिर सिक्स्थ नंबर की एंट्री होगी बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, ये आएगा 1700 400 17,500। थोड़ी सी शर्म करो रे नलाई को, अभी तक तुमने आंसर भेजा नहीं, मैंने इधर कंप्लीट कर दिया। सेवेंथ वाली एंट्री होगी बेटा जी, ये बिल हमारा हो गया डिसऑनर। डिसऑनर इसलिए हो गया क्योंकि भाई साहब ने पैसे नहीं भरे, सो हम एंट्री क्या करेंगे। अच्छा मीडिया ऑन करो, ओ मीडिया ऑन नहीं किया मैंने, इतना तकलीफ दे दिया तुमको, ओ बाबूडा, राम 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 राम। क्या है, मैं तो क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में गधेड़ो। चलो जल्दी जल्दी से भेजो मुझे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सुरेश टू बैंक अकाउंट 17,500 17,500, ये बिंग बिल डिसऑनर। और फिर 8 नंबर पर हम एंट्री करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक बैड डेट्स टू सुरेश अकाउंट। तो बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक की रकम आनी चाहिए 6562.5 6562.5 एंड 6562.5 एंड 17,500। जल्दी से मुझे बताओ कोई इश्यू है क्या। आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, लेट मी नो इन केस यू हैव गॉट एनी इश्यूज व्हाटसोएवर सो फार। Let me know if you have got any queries so far. बहुत बढ़िया बेटा जी। तो इसी के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक को पूर्ण विराम करेंगे, और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मॉड्यूल में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स अभी आपको सॉल्व करनी है। पहले जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो बहुत साधारण थे क्वेश्चन। अभी बेटा जी अकोमोडेशन ऑफ बिल का हमने एक पूरा लेक्चर देखा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जो मैंने कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम बनाकर दी थी। उसके अलावा अभी एक और प्रॉब्लम मैंने अभी आपसे सॉल्व करवाई, ये वाली, और ये नवंबर 20 के एग्जाम में आई और उसके बेसिस पर हमने किया। तो बेटा जी अगर आपने ऐसे पहले शॉर्टकट में सीखा होगा कि पहले 1/3 लिया तो नेक्स्ट टेस्ट में भी 1/3 लीजिए, ऐसा मत करना, क्योंकि बेटा जी इस केस में बहुत ज्यादा खतरा है। और जो मैंने आपको तरीका बताया कि ग्रॉस नेट ग्रॉस डिस्काउंट नेट, उसी फॉर्मूला से करने की कोशिश करिएगा। जो नेट अमाउंट है उस नेट अमाउंट के अंदर आपने लिखनी चाहिए कैश एंड जो कैश है और जितना पिछले बिल का रिसीवेबल है वो सब लिखना, एंड देन द थिंग शुड बी ऑल फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर राइट। ये 17,500 किसने लिखा है, डिंपल ने लिखा है। मार्केट डिंपल झूठ बोलती है, 13,125 आएगा, ठीक है। थैंक यू डिंपल, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो क्या ये चीज हो गई क्या?